मुल्क में सियासी तब्दीली की हवाएं चल पड़ी हैं। निगरान हुकूमत के तकर्रर के लिए मुशावरत का अमल तेज हो चुका है। आज ही सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी वज़ीर-ए-आज़म के नाम में खत लिखकर उनको कल तक निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नाम देने की हिदायत की है। खत में डॉक्टर आरिफ अलवी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज को 12 अगस्त तक निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नाम देने का कहा है। अब तक गैर अहम और गैर मुअस्सर नजर आने वाले अपोजिशन लीडर राजा रियाज इंतहाई अहम हो गए हैं। कई दिन की मसरूफियत के बाद मिलाकर गुज़िश्ता रोज़ राजा रियाज ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मुलाकात का शर्फ बख्शा। ताहम ये मुलाकात बेनतीजा रही या बेनतीजा रखना ही मकसूद था। आज मुलाकात का दूसरा राउंड हो रहा है। इसके अलावा राजा रियाज ने आज ही चेयरमैन सदर सादिक संजरानी से भी मुलाकात की है और निगरान वज़ीर-ए-आज़म की इस दौड़ में सादिक संजरानी को भी तगड़ा उम्मीदवार तस्वुर किया जा रहा है, बिलखसूस जब उनको इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन और PTI पार्लियामेंटेरियन के परवेज हटक की हिमायत भी मिल गई है। आज वज़ीर-ए-आज़म की PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान समेत इत्तेहादी रहनुमाओं से मुशावरत हो रही है, जिसमें निगरान वज़ीर-ए-आज़म से मुतल्लिक़ इत्तफ़ाक़ के राय पैदा किया जाएगा। हालिया चंद हफ्तों में निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए जो नाम सामने आए उनमें सबसे ज़्यादा तनाज़ा भी यही बना रहा इसहाक़ डार साहब के नाम का, जिनके मुतालिक ये अफवाहें अभी भी गर्दिश में हैं कि वो अब भी पूरी तरह निगरान वज़ीर-ए-आज़म की दौड़ में मौजूद हैं। इस मुतालिक आज भी उनसे सवाल हुआ तो उनका जवाब में कहना था कि मेरा यकीन है कि अल्लाह ने आपसे जो काम लेना है उसे कोई नहीं रोक सकता। चौथी बार वज़ारत ख़ज़ाना का ओहदा नहीं मांगा था, अल्लाह ने 5 साल बाद इसी कुर्सी पर बिठा दिया। जो भी निगरान वज़ीर-ए-आज़म हो उससे मौजूदा हालात का पता होना चाहिए। इसहाक़ डार ने कहा कि किसी भी गलत फैसले से सब कुछ खत्म हो सकता है। पॉलिसियों का तसलसल चाहिए। निगरान हुकूमत ऐसी हो जब पॉलिसियों का तसलसल जारी रखे। अगर यहाँ निज़ाम बैठ गया तो मुल्क का बहुत नुकसान होगा। निगरान हुकूमत की तश्कील से मुतल्लिक़ ये इत्तलात भी है कि इस मामले में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में भी तनाज़ा चल रहा है। पीपल्स पार्टी की जानिब से साबिक़ सफ़ीर जलील अब्बास जिलानी को वज़ीर-ए-आज़म बनाए जाने पर इसरार किया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून इस उम्मीदवार को क्लीन चिट देने को तैयार नहीं। वफाक की तरह सूबों में भी हुकूमत तब्दीली में तेज़ी आ गई है। आज सिंध असम्बली को तहलील किया जा रहा है, जबकि कल बलूचिस्तान असम्बली तहलील हो जाएगी। इस दौरान खैबर पख्तूनख्वा में भी एक दिलचस्प और ड्रामाई पेशरफ्त हुई जब वज़ीर आज़म खान ने अपनी काबीना में शामिल 19 वज़रा से इस्तीफ़े तलब कर लिए। इन इस्तीफ़ों को तलबी से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन के वो अहकामात थे जिनमें इन वज़रा की सियासी वाबस्तगी पर सवालात उठाए गए थे और इनसे मुस्तफ़ी होने का मुतालबा किया गया था। और इस पेशरफ्त को भी PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की जमात के लिए बतौर धचका तस्वुर किया जा रहा है। तमाम सियासी पेशरफ्त पर तफसीली गुफ्तगू करने का ज्वाइन किया है साबिक वफाकी वज़ीर और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब ने। खुर्रम दस्तगीर साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। सर ये बताइएगा कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म पर इत्तफ़ाक़ राय पहली बैठक जो हुई थी राजा रियाज साहब की और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की, वो तो फ्रूटफुल साबित नहीं हुई थी। 3-3 नाम दोनों साइड से शेयर हो गए थे। क्या लग रहा है सर, इत्तफ़ाक़ राय आज या कल में हो जाएगा निगरान सेटअप के हवाले से, या फिर 14 अगस्त की जो फ्लैग होस्टिंग है वो शहबाज शरीफ साहब करके ही जाएंगे फिर? नहीं, इसके 2 मरहले हैं। एक तो हुकूमती इत्तेहाद के अंदर एक इत्तफाक होना है, जो कि तवक्को है कि आज शाम का जो इशाइया है वज़ीर-ए-आज़म ने दिया हुआ है इत्तेहादी जमातों के सरबराहान को, उसमें ये नाम जो है वो हतमी हो जाएंगे। और तो लिहाजा मुझे तो बहुत तवक्को है कि कल या अगले 48 घंटों में ये मामला जो है ये हल हो जाएगा और नए निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नाम सामने आ जाएगा। तो सर ये इसका मतलब है कि अभी तक जो है प्राइम मिनिस्टर की जानिब से 3 नाम फाइनलाइज हुए ही नहीं हैं? जी, जब तक तो हमने सब अपने इत्तेहादियों को साथ लेकर चलना है और आने वाले दिनों में जो मामलात हैं वो भी सबके रेडार पर हैं। लिहाजा ये तमाम गुफ्तगू आज शाम होनी है, तो मुझे तो ये तवक्को है कि आज इसका हल निकल आएगा, क्योंकि ज्यादा कोई मुश्किल मरहला नहीं है। हमारे सामने साबिक रिकॉर्ड भी मौजूद है कि बड़े बड़े सोबर और मोतबर लोग वज़ीर-ए-आज़म रहे निगरान, लेकिन वो इलेक्शंस के मामलात को संभाल नहीं सके। लिहाजा इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी जो है वो मुकम्मल तौर पर अब इलेक्शन कमीशन के कांधों पर है और निगरान वज़ीर-ए-आज़म का आने वाले दिनों में उनकी टीम का काम यही होगा कि जो मुआशी इस्तेहकाम का अमल पिछले 2 माह से शुरू हुआ है उसको संभालें और आगे लेकर चलें। सर वैसे जो नाम आप कंसीडर कर रहे हैं उस पर तो हम बाद में आते हैं। आप यानी कि एक बुनियादी बेंचमार्क आपका ये भी है, बाकी चीज़ों के अलावा इस चीज़ को आप जहन में रख के नाम फाइनलाइज कर रहे हैं बंदों के कि ये निगरान सेटअप लंबा भी चल सकता है?
जी नहीं, ये तो हम सब क्या सराहियां कर रहे हैं। इस्लामाबाद में आपको मालूम है, एक सब दूसरे से गुफ्तगू करते हैं, वो कहते हैं इतने महीने चलेगा, उतने महीने चलेगा। लेकिन जो जिस पर गुफ्तगू होनी है वो बहरहाल जो आईनी मुद्दत है 90 दिन की, उसी की बुनियाद पर होगी। तो सर ये बता दें कि जो नाम है, यानी इसका मतलब तो ये है कि आप कॉन्फिडेंट हैं कि हल्का बनियों वाला प्रोसेस जो है एवरीथिंग वो कंप्लीट हो जाएगी अगले 90 दिन के अंदर, और इंतखाबात नवंबर के अंदर ही हो जाएंगे? ये देखिए, दो तीन बातें हुई हैं। एक तो आइन में कोई अब तरमीम नहीं चाहिए, क्योंकि सूबों के दरमियान जो सीटें हैं वो तो उनमें उनका तनासुब तब्दील नहीं हो रहा। सूबों के अंदर जो हैं, जो मुख्तलिफ जिले हैं, उनमें शायद कि चंद जगहों पे एक सीट कहीं से निकल के दूसरी जगह पे जाए। उसके अलावा तो इलेक्शन कमीशन ने इस साल मौसम बहार में यानी स्प्रिंग सीजन में एक फर्स्ट ड्राफ्ट जो है वो निकाला था नई हल्का बंदियों का। उसके नतीजे में बहुत ज्यादा वक्त मेरे ख्याल में तो नहीं लगना चाहिए, और मेरी हातवी तवक्को यही है कि इंशाल्लाह इलेक्शन 90 दिनों में ही होंगे। सही है। अच्छा सर, ये बता दें कि जो निगरान वज़ीर आज़म के लिए जो नाम है, मुख्तलिफ नाम चल रहे हैं। मैं मुमकिनात की आपसे बात कर रहा हूँ, पॉसिबिलिटी की, एक्सेप्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। सादिक संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट हैं, उनका नाम रिपोर्टेडली राजा रियाज साहब की तरफ से फ्लोट किया गया है। और संजरानी साहब बड़े मुतहर्रिक भी हो चुके हैं, वो मुलाकातें भी कर रहे हैं, राजा रियाज साहब से मिले, और फिर वो मौलाना फजल रहमान साहब जो कि आपकी ज़ाहिरा PDM है, इत्तेहाद है, उसके सरबराह हैं, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई है, और वो फुली मुतहर्रिक हो चुके हैं लॉबिंग में। अगर उनका नाम आता है और सीरियस कंसिडरेशन में आता है, तो क्या गवर्नमेंट इस नाम को मान भी सकती है? ऐसा नाम है एक्सेप्टेबल हो सबके लिए, माना जा सकता है इस पे? जी, हुकूमत तो अब नहीं है, सिर्फ एक वज़ीर आज़म की सूरत में साबका कुछ हुकूमत जो अरसे आपका के इत्तेहाद लिए था। जी हाँ। शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं। लेकिन मैं फिर अर्ज करूंगा आपके नाजरीन के लिए कि इसका हतमी फैसला आज शब के शाइये में हो जाएगा कि कौन सा नाम काबिल कबूल है या नहीं है। सबको एतमाद में लेना है, ताकि वो बड़े अच्छे तरीके से जो 15 माह के मामलात चले हैं, तो इस मामले को भी मुशावरत के जरिए ही शहबाज शरीफ साहब बेहतर तरीके से हल करेंगे। वैसे कैसे कैंडिडेट लगते हैं आपको सर संजरानी साहब? हमें तो लग रहा है कि बड़े मजबूत कैंडिडेट आ गए। आपकी क्या राय है सर उनके बारे में, उनके कैंडिडेचर के बारे में? जी, मैं उनकी कैंडिडेचर के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरे तो बहुत ही अजीज हैं, और उनसे हमेशा बहुत ही अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं। उन्होंने सेनेट ऑफ पाकिस्तान को बड़े एक टैक्ट से और बड़े समझ बूझ से चलाया है। तो लिहाजा उनकी जो परफॉर्मेंस है उसके लिहाज से तो कोई डाउट नहीं है। सवाल यही है कि कौन इस सारे मामले को लेकर आगे चल सकता है। और जैसा मैंने कहा, जो इलेक्शंस में के से पहले जो पीरियड है, उसके अंदर कोई मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी आनी है, उसके प्रोसेस को कि वो चलता रहे और उसमें कोई तातुल ना आए। मेन तो हमारी कंसिडरेशन मुस्लिम लीग नून की यही है। तो इसके मुताबिक संजरानी साहब भी हो सकते हैं, लेकिन ये सारे नाम जो हैं, जो हम सब एक दिन एक नाम ऊपर आ जाता है, दूसरे दिन दूसरा नाम ऊपर आ जाता है, ये जो ऊपर आना जाना है ये रहेगा, लेकिन हतमी फैसला मेरे ख्याल में कल शाम तक हो जाएगा।